तो जैसे कि हमने लेसन नंबर 4 तक पढ़ा था टाइप्स ऑफ एसएनआर। सो एसएनआर में हमने दो टाइप्स पढ़े थे कि जो अपोजिट कैंडल, अपोजिट कैंडल मतलब एक बुल एक बियर, इस तरीके से जो कैंडल फॉर्म होते हैं वो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद आता है सेकंड टाइप ऑफ एसएनआर जो कि होता है किसिंग एसएनआर। उस किसिंग एसएनआर में मोमेंटम इतना स्ट्रांग होता है कि उसमें फर्स्ट कैंडल का क्लोज इज इक्वल टू सेकंड कैंडल का ओपन, ऐसा मोमेंटम होता है। तो जब ओपन ओपन क्लोज, इसे ओपन क्लोज भी कह सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल का क्लोज एंड सेकंड कैंडल का ओपन, ये हो जाता है आपका डबल मोरोबोजो टाइप एसएनआर, जिसे हम लोग कहते हैं किसिंग एसएनआर। अब इन एसएनआर लेवल पर जो हमें डबल मोरोबोजो जैसा दिखता है पार्ट, वो पार्ट कैसे बनता है उसके लिए हमें ट्राइसेक्शन के स्ट्रक्चर वो याद करने होंगे। और वो याद करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझनी होगी कि मार्केट के फेजेस क्या क्या होते हैं। उससे पहले मार्केट के फेजेस, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट जब समझेगा तब आप कैंडलस्टिक पे जाके वो प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर्स देख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कैंडलस्टिक। तो फर्स्टली, जब भी प्राइस को प्राइस को जब मोमेंटम करना होता है, सो मोमेंटम करने से पहले वो क्या करती है। सो फर्स्ट स्टेप होती है आपकी, प्राइस को कोई भी साइड में डायरेक्शन में अगर मोमेंटम देना है, सो उससे पहले ए फॉर एक्यूमुलेशन। अब ये वर्ड आपको बहुत बार आपने सुना होगा कि एक्यूमुलेशन होता है फिर मार्केट मोमेंटम देता है। अब इस एक्यूमुलेशन का मतलब ये नहीं है कि एक्यूमुलेशन किया और डायरेक्टली सिंगल डायरेक्शन में चला गया, ये बात कभी नहीं होती है। फिर आता है आपका एक्यूमुलेशन के बाद सेकंड पार्ट जो कि होता है मैनिपुलेशन। सो एक्यूमुलेशन के लिए आपको मार्केट का ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में है, डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आप लोग इन चीज को समझ पाओगे। सेकंड जो पार्ट आता है आपका फेजेस का वो होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन। और थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। AMD, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर आपका ये पार्ट भी आता है रीएक्यूमुलेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये पार्ट भी आते हैं क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के आपके सप्लाई और डिमांड को मीटअप करने के लिए ये पूरी ड्राइव चलती है। सो इनमें बस एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और डायरेक्टली सप्लाई डिमांड तक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक शार्प मोमेंटम, फिर एक कंसोलिडेशन जिसे हम लोग कह सकते हैं एज अ रीएक्यूमुलेशन, फिर अगेन ब्रेकआउट, और उस ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट, और अगेन प्राइस मोमेंटम की ओर चली जाती है अपने सप्लाई और डिमांड के पास। तो वो हम चीजें देखेंगे। सो सेकंड थर्ड जो पार्ट आता है वो आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी प्राइस ने तो क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि विदाउट एनी मैनिपुलेशन प्राइस का मोमेंटम देना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब तक हमारे हम इस मैनिपुलेशन को कंसिडर करेंगे एज अ लिक्विडिटी हंट और सम बेसिस फॉर्म जैसे हमने कैंडलस्टिक के टाइप्स में देखा था क्या थे। कैंडलस्टिक के टाइप दो टाइप्स, मोमेंटम और बेस। सो वो जो बेसिस होते हैं वो आपको दिखाते हैं फर्स्ट स्टेप जो कि होती है एक्यूमुलेशन। सो आप उस पार्ट में जाओगे अभी कि बेसिस क्या फॉर्म करती है। एक्यूमुलेशन किससे फॉर्म होता है, एक्यूमुलेशन फॉर्म होता है बेस कैंडल से। बेस कैंडल से, अब वो चाहे सिंगल हो या मल्टीपल हो, सिंगल हो या मल्टीपल हो, उसे हम लोग बेस कहेंगे फॉर द एक्यूमुलेशन पर्पस। सिंगल कैंडल, वन और मोर देन कैंडल, वन और मोर देन वन कैंडल। बेस कैंडल्स वन और मोर देन होते हैं, बट ये क्या फॉर्म करते हैं, रेंज फॉर्म करते हैं। अब इस रेंज को कहा जाता है, जैसे प्राइस ने देखिए एक मोमेंटम दिया, एक मोमेंटम दिया। सो ये मोमेंटम किस फॉर्म में होगा, ये आपके फॉर्म में होगा कि यहाँ पर क्या होगा आपका मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल, ये मोमेंटम कैंडल और ये बेस कैंडल, ये दोनों फॉर्म करते हैं आपके एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है।
और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये दोनों का फॉर्मेशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज अ दोनों का फॉर्मेशन, बेस कैंडल्स और मोमेंटम। क्यों? क्योंकि जब प्राइस ने एक्यूमुलेशन किया है तो वो किसके लिए? प्राइस को होल्ड करने के लिए एट अ पर्टिकुलर सप्लाई और डिमांड लेवल, उस लेवल पर प्राइस को होल्ड करने के लिए प्राइस ने बेस फॉर्म का किया होता है। ठीक है, वो हम समझ लेते हैं यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरीके से ड्रॉप हुई सडन, और पर्टिकुलरली यहाँ पर कोई आपका डिमांड होता, यहाँ पर कोई आपका डिमांड जोन था। अब इस डिमांड जोन पे प्राइस आने के बाद प्राइस कुछ इस तरीके से बिहेव करती है कि प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो हम कल के लेसन में इन डिटेल पढ़ेंगे, बस अभी ओवरव्यू देता हूँ कि प्राइस के 4 प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर है। रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये दोनों हो गए कंटिन्यूएशन। और रिवर्सल काइंड ऑफ जो होते हैं वो कौन से होते हैं? रैली बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस रैली। ये 4 प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर है, ये आपको देखने होते हैं कैंडलस्टिक फॉर्म में। जैसे आप लोगों को पता होगा इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, उनमें क्या है? उनमें ये आपकी तीनों चीजें आती है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये हम पढ़ते हैं कि पहले एक्यूमुलेशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक्यूमुलेशन क्या होता है वो समझिए। सो प्राइस का कभी भी कोई मोमेंटम शार्पली होता है, शार्प मोमेंटम के बाद प्राइस स्टैग्नेंट होती है एट अ पर्टिकुलर लेवल, कुछ इस तरीके से स्टैग्नेंट होती है। और उसके अंदर फिर आपके पास रैली बेस रैली को अपोज होता है रैली बेस ड्रॉप, फिर उसके लिए अपोज आता है ड्रॉप बेस रैली। अब इस ड्रॉप बेस रैली के बाद अगेन प्राइस क्या करती है? रैली बेस ड्रॉप करती है। सो ये क्या हो गया आपका? ये आपके लेवल्स का मैंने, ये आपके जो लेवल्स है, इन लेवल्स का क्या हो गया? एक्यूमुलेशन। इस प्राइस का ये क्या कर रहा है? एक्यूमुलेट कर रहा है। अब इस एक्यूमुलेशन में प्राइस क्या करती है? रेंज क्रिएट करती है। एक्यूमुलेशन क्या है? एक्यूमुलेशन है रेंज क्रिएट करना। रेंज क्रिएट कर, जिसे हम इसे कह सकते हैं साइडवेज। ठीक है, और ये जो मोमेंटम होता है इस रेंज को, सॉरी इस ये मैनिपुलेशन क्या होता है? इस रेंज में जो लोग डायरेक्शन में बैठे हैं, ठीक है, डायरेक्शन में बैठे हैं, मतलब समझिए मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, तो उस बुलिश मोमेंटम में लोग बाइंग के लिए बैठे हैं, तो इस रेंज में लोगों ने बाइंग तो कर ली। लेकिन मार्केट का जब तक मोमेंटम ब्रेकआउट नहीं होता, जब तक मार्केट साइडवेज में है, तब आपको प्राइस एक्शन के चारों स्ट्रक्चर दिख जाएंगे, रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड रैली, या फिर रैली बेस्ड ड्रॉप, चारों भी स्ट्रक्चर आपको दिख जाएंगे। बट ये स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं? एक रेंज क्रिएट कर रहे हैं। तो इस रेंज का जब आपको मैनिपुलेशन दिखे, मैनिपुलेशन दिखे, तब जाके, इस रेंज का जब आपको मैनिपुलेशन दिखे, अभी मैनिपुलेशन कौन फॉर्म करता है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे समझ लीजिए लोगों को लग रहा है यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर रही है। इसके बाहर, इस रेंज के बाहर जब प्राइस फेक आउट देती है, फेक आउट देती है विद द, जैसे प्राइस यहाँ पर ड्रॉप हुई, एक बेस फॉर्म किया और बेस फॉर्म करने का सडन शार्प फॉल दिया। तो सडन शॉक फॉल देने के बाद क्या हो जाता है? ये जो प्राइस है इसकी ये जो रेंज है इसकी लिक्विडिटी हंट हो जाती है। लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉस, लोगों के स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं। अब ये जब स्टॉप लॉस लोगों के हंट हो जाते हैं तो इसे कहते हैं, जैसे आपने कुछ सुना होगा कि जब लोगों के स्टॉप लॉस उड़े तब हमें बैठना चाहिए, क्योंकि तब क्या होता है? मार्केट का एक्चुअल मूव शुरू होता है। तो जब लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं उसे ही कहा जाता है मैनिपुलेशन। और ये जब स्टॉप लॉस हंट होते हैं तब आपको देखना है मोमेंटम कैंडल, ड्रॉप बेस रैली। अब ये ड्रॉप बेस रैली में प्राइस क्या करती है? ड्रॉप बेस, सॉरी रैली बेस रैली कर देती है। तो फिर आपका डायरेक्शन का पॉइंट कंफर्म हो जाता है, और सेम टाइम पे ब्रेकआउट भी देती है, कभी कभी ब्रेकआउट नहीं देती। लेकिन आपको ये जो पार्ट दिख गया है कि यहाँ पर मैनिपुलेशन हो गया रेंज का, पहले एक्यूमुलेशन हुआ, फिर इस सडन ड्रॉप के बाद क्या हो गया? यहाँ पर इस रेंज का मैनिपुलेशन हुआ। अब इस फेज के बाद, मैनिपुलेशन के बाद मार्केट का मोमेंटम आएगा। जिन लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस लेने के बाद ये बाइंग मूव में वो बाय के लिए नहीं बैठेंगे, ये बाइंग के लिए यहाँ पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि इनकी लेवल का स्टॉप लॉस उड़ गया। अब क्या होगा? प्राइस क्या करेगी? जो फियर में है उनको क्या करेगी? यहाँ पर तो बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी, मेरा ब्रेक इवन में जब निकल सकता था मैं, लेकिन मैं डर गया, मैं स्टॉप लॉस ले लिया। और इसी डर का फायदा फिर क्रिएट होता है यहाँ पर, यहाँ पर प्राइस लोगों का सेल का सिनेरियो बना देती है। इसीलिए इस फेज को, ये जो पार्ट है, इसको मैनिपुलेशन क्यों कहा जाता है? ये क्रिएट करता है कंफ्यूजन कि मेरा तो स्टॉप लॉस उड़ गया था, अभी यहाँ पर प्राइस वापस आके रुक गई है, तो अभी मेरा बायर्स डिसीजन क्या हो सकता है? मैं सेल करूं। बट प्राइस उस सेल का डिसीजन क्रिएट करने के लिए ही यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जैसे रैली बेस रैली। तो ये आपका सेटअप होता है। सो एज पर आपकी डायरेक्शन क्या थी? बाय। सो बाय में प्राइस ने क्या किया? बाय में प्राइस ने सेटअप फॉर्म किया एज पर द डायरेक्शनल, जो कि कंटिन्यूशन था। तो इस रैली बेस रैली पे प्राइस आती है, तो यहाँ पर आपका कुछ फॉर्मेशन दिखेगा, रैली बेस ड्रॉप। सो आप अभी यहाँ पर सेल के लिए बैठोगे क्या? नहीं,
आप यहाँ पर बैठोगे नहीं, आप वेट करोगे इस लेवल पर बाय करने के लिए और मोमेंटम को पूरा कैप्चर करने के लिए, फिर ब्रेकआउट देती है। फिर अगेन जब प्राइस यहाँ पर आती है तो इसे कहा जाता है बेसिस को आइडेंटिफाई करना, कि एक्यूमुलेशन बेसिस कौन से है। यहाँ पर ये जो बेस था, इंटायर बेस, ये इंटायर बेस एज अ एक्यूमुलेशन, इसका क्या हुआ यहाँ पर मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन के बाद जो ये रेंज के प्लेयर्स थे उनके यहाँ पर प्राइस ने क्या फॉर्म किया, एक सेटअप। अब इस सेटअप को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आगे के सेटअप सीखने पड़ेंगे। बस हमें इतना अंडरस्टैंड करना है कि प्राइस एक्शन में प्राइस का एक्यूमुलेशन होने के बाद उसका मैनिपुलेशन होने दीजिए, और मैनिपुलेशन के बाद फिर आप सेटअप आइडेंटिफाई करें और उस सेटअप के लिए वेट करिए फॉर द कंटिन्यूएशन। फिर अब जो ये कंटिन्यूएशन फॉर्म होता है, तो इस कंटिन्यूएशन में आपका रीएक्यूमुलेशन होता है। जैसे यहाँ पर रीएक्यूमुलेट हुआ, ड्रॉप हुई थी, वहां पर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टेड है, डिस्ट्रीब्यूशन रेक्टेंगल फॉर्म करता है उससे। ये आपका सप्लाई एरिया, प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुई थी, इसके अंदर भी आपके फॉर्मेशन होते हैं बेसिस के, मतलब वो कौन से, रिएक्यूमुलेशन बेसिस के। अब प्राइस का ये क्या शुरू हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म अगर शुरू हुआ है तो इसमें कंटिन्यूएशन सेटअप्स आपको देखने होते हैं। इंपल्स ब्रेकआउट मिला तो उसके लिए कौन सा बेस जिम्मेदार था, उस बेस के लिए देखिए। इसीलिए ये जो है इसके अंदर एक्यूमुलेशन नाम आपको पता है, ये प्रोसेस आपको पता है, पर ये प्रोसेस किससे फॉर्म होती है, बेस कैंडल से। और ये बेस कैंडल वन और मोर देन वन कैंडल हो सकते हैं, नंबर ऑफ कैंडल्स एंड नंबर ऑफ कैंडल्स भी हो सकते हैं आपका इस बेस बनाने के लिए। अब ये बेस जब आपका बन जाता है तो उस बेस में देखिए आपका ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक मतलब बाइंग जोन। अब इसको देखने के लिए आपको देखिए मैं थोड़ा चार्ट पर समझाता हूँ, तो ये थियोरेटिकल पार्ट क्लियर होगा आपका। सो दिखा है आपको यहाँ पर नंबर ऑफ बेसिस यहाँ पर फॉर्म हुए। अब इनके अंदर आप देख रहे होंगे कि बेस 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 बेस, इसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने अप साइड किया। अब अप साइड मोमेंटम के बाद ये क्या हो गया आपका, ये फेज आपकी क्या थी, देखिए बेस, बेस कैंडल। अब आप ये आइडेंटिफाई करिए, ये आपकी बेस कैंडल, बेस 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 बेस, और यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, ड्रॉप। अब ये जो ड्रॉप कैंडल है ये कौन सी कैंडल है, मोमेंटम कैंडल। तो इस मोमेंटम कैंडल ने क्या किया है, इस मोमेंटम कैंडल ने इस सपोर्ट को, अब ये आपका फ्रेश सपोर्ट है क्या, नहीं, ये आपका फ्रेश सपोर्ट था, देखिए यहाँ पर उसने बाउंस बैक लिया, कैंडल ने फेल कर दिया। सो ये आपकी फेज कौन सी हो गई, ये आपकी कौन सी फेज हो गई, ये फेज हो गई आपकी एक्यूमुलेशन, ये फेज हो गई आपकी एक्यूमुलेशन। अब इस एक्यूमुलेशन को किसने मैनिपुलेट किया, यहाँ पर देखिए मैनिपुलेशन कौन करवाता है, मोमेंटम कैंडल्स। सो अभी मोमेंटम्स का याद आएगा आपको, छोटी रहे बड़ी रहे क्या करती है, कुछ सिग्निफिकेंट उसका इंपॉर्टेंस होता है। तो एसएनआर इसलिए पढ़ाया था क्योंकि आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ आएंगे, तो फिर इन एक्यूमुलेशन के लेवल्स को आप समझ पाओगे। तो एक्यूमुलेशन लेवल एक्यूमुलेटेड यहाँ पर कर रही थी, वाया गया, बाउंस बैक करने की कोशिश, क्योंकि फ्रेश सपोर्ट था, और उस फ्रेश सपोर्ट को फर्स्ट टच के बाद फेल कर दिया इसने। सो ये जो पार्ट था ये हो गया आपका मैनिपुलेशन, ये हो गया आपका मैनिपुलेशन। और फिर आता है आपका जो कर्व, वो होता है, ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी लाइन को जो सपोर्ट, जो कि एक्यूमुलेशन का क्या था, सपोर्ट प्राइस था, इसे ही प्राइस ने क्या किया है, टच करके ब्रेक किया है। सो यहाँ पर क्या बना आपका, ड्रॉप बेस रैली। अब ये ड्रॉप बेस रैली ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो आपको दिख रहा है मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, सो प्राइस कैसे फॉर्म कर रही है, देखिए सिर्फ बेस कैंडल मोमेंटम लाइन के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको चीजें इजीली अंडरस्टैंड होगी, ठीक है। सो प्राइस ने यहाँ पर से आके, यहाँ पर जस्ट में एक्यूमुलेशन, नंबर ऑफ बेस कैंडल्स। अब इसको टाइम फ्रेम स्विच करके भी आप देख सकते हो। सो यहाँ पर दिख रहा है आपको रैली बेस बेस बेस, क्या हो गया, यहाँ पर एक बेस फॉर्म हुआ। अब इस बेस के बाद इसका क्या हो गया, इस वीक ने क्या किया, इसका मैनिपुलेशन, इसके बाद क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्राइस ने क्या किया, रैली बेस बेस ड्रॉप, ये क्या बना आपका, बेस फॉर्म हुआ। यहाँ से ये आपका बेस फॉर्म हुआ, रैली बेस बेस, बेस बेस दोनों बेस कैंडल है, तो आप इसे मार्क करिए डायरेक्टली। आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो, हाई टू हाई और बॉडी टू ये पार्ट, क्योंकि बॉडी से जो पार्ट होता है ये आपका क्या कहलाता है, एसएनआर। सो एसएनआर है, अप साइड का है, तो हम लोग ये बेस मार्क कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट मोमेंटम क्या है, बुलिश। सो बुलिश मोमेंटम में हमें बस क्या देखना है, रिवर्सल पार्ट जो बनते हैं, रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप,
तो ये रैली बेस ड्रॉप, इस बेस का मैनिपुलेशन किया, ठीक है, फिर इसका यहाँ पर होल्ड करके डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ? ये डिस्ट्रीब्यूशन मीटअप करने आया किसे? ये जो बेस था जिसको मैनिपुलेट करवाया, किसने मैनिपुलेट किया? इस किसिंग एसएनआर ने। सो ये किसिंग एसएनआर को फॉलो अप करने के लिए प्राइस आई। अब इसने कितने टर्म्स में कैरी किया देखिए इसे, इसने कितने टर्म्स में इसको किया? फर्स्ट, सेकेंड, मीटअप, फ्रेश एसएनआर, अप साइड जाते वक्त पोक अप पोक डाउन, बेस फॉर्म किया। अब ये 1 आवरली के टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर 30 मिनट का आपको दिखेगा रैली बेस रैली, या M15 की रैली बेस रैली, जिसने ब्रेक किया इस कैपिटल लेटर रेजिस्टेंस ए को। ये क्या हुआ आपका? अगेन कंटिन्यूएशन। सो ये जो बेस था ये क्या था? अनटेस्टेड। तो इसको टेस्ट करने यहाँ पर प्राइस आई। इसको टेस्ट करने के बाद जो एक्चुअल आपका एसएनआर था वो पार्ट था यहाँ पर। तो वो कब आएगा? जब इस रैली बेस ड्रॉप को ब्रेक करेगा। रैली बेस ड्रॉप को ब्रेक करेगा तो कंटिन्यूएशन होगा। अब इस कंटिन्यूएशन के बाद प्राइस ने यहाँ पर जो फॉर्म किया, ये क्या फॉर्म किया है? अगेन एक्यूमुलेशन, अगेन एक्यूमुलेशन। अब इस एक्यूमुलेशन का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। और ये डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट मैनिपुलेशन है। क्यों? ये डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट मैनिपुलेशन है क्यों? क्योंकि ये पंप जो था इसको रिबैलेंस करने के लिए, क्योंकि डायरेक्शन जो है आपकी बाइंग की है, आपकी डायरेक्शन बाइंग है, तो उसमें मैनिपुलेशन होगा। सेलिंग पार्ट में इतना मैनिपुलेशन नहीं होता है। सेलिंग पार्ट में मतलब जब मोमेंटम बुलिश हो तब सेलिंग रैली बेस्ड ड्रॉप में मैनिपुलेशन नहीं होता है। जिसकी डायरेक्शन होती है वहां पर मैनिपुलेशन होता है, क्योंकि उसका मोमेंटम स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर बस क्या किया? प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये पार्ट डंप करवाया, और डंप करवाते वक्त आपको क्या फॉर्म किया? जस्ट चीजें क्लियर होती है क्या? देखिए, फर्स्ट एक्यूमुलेशन बेस कैंडल से देखा जाता है। बेस कैंडल दिखे, उसका मैनिपुलेशन होने दीजिए, फिर आप लोग इंटर कर सकते हो विद दिस स्टॉप लॉस। ठीक है, इसके अंदर कैसे काम करना है वो आगे चल के आपको पता चलेगा। बस अभी आइडेंटिफाई करना है फेजेस को। बाकी ये H1 की है, सो यहाँ पर हम लोग M5 M15 पर देखेंगे स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ये आपको बताया है QMR फॉर्मेशन में कंटिन्यूएशन। और अगेन अगर प्राइस कुछ इस तरीके से गई कि प्राइस ने इसे फॉर्म किया है, तो आप कुछ लोगों, आप यहाँ से बाय करोगे, क्योंकि ये क्या थे आपके QMR लेवल। ये दो टाइप्स के स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ा है क्यों? क्योंकि ये जब आपको बेस कैंडल्स दिखे H4 H1 के एज अ एक्यूमुलेशन, तब आपको उस बेसिस पर आने के बाद प्राइस को इस LTF में आके स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना होता है। ठीक है, सो यहाँ से एंट्री पार्ट नहीं बताएंगे हम लोग, सिर्फ अभी के लिए ये समझेंगे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मैनिपुलेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये एक साइकिल खत्म हो गई। अब बची कौन सी साइकिल है? सो बची हुई साइकिल के पास फोकस करिए। जैसे इस वाले रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और ब्रेक किया। ब्रेक किसकी वजह से किया? ब्रेक किया इस डबल मोरगोजो की वजह से। अभी जो डबल मोरगोजो होता है, इनके अंदर भी बेसिस होते हैं, इनके अंदर भी बेसिस होते हैं, ये याद रखिए। डबल मोरगोजो यूं ही नहीं बनता, डबल मोरगोजो कुछ क्रिएट करता है। जैसे ये जो एसएनआर था आपका, इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। H1, हाँ, ये आपका एसएनआर क्या था? यहाँ पर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट किया, लेकिन इसे क्या किया? ब्रेक किया पावर के साथ। अब ये अगर पावर ब्रेक है, सो प्राइस ने ऑलरेडी आपका क्या बनाया? एसएनआर। ठीक है, अब इस एसएनआर को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सो ये जो एसएनआर है ये फ्रेश है या अनफ्रेश है? फ्रेश है। अब तक का ये मूवमेंट देखिए, ये देखिए, ये फ्रेश है या अनफ्रेश? फ्रेश है। अब इस फ्रेश वाले पार्ट पर इसने अगर इसे ब्रेक किया है, लाइन चार्ट पर देखेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी आपको। इसको ब्रेक किया है, डायरेक्टली ब्रेक टेस्ट। सो ब्रेक एंड रिटेस्ट के लिए कौन कॉज कर रहा है? सो कॉज कर रहा है ये वाला पार्ट। इसके अंदर यहाँ पर जो बना होगा उस पर फोकस करिए कि वहां पर कौन सा सेटअप है। सेटअप कौन सा है? यहाँ पर डबल मोरोबुजू। और इस डबल मोरोबुजू में आपके पास एक्यूमुलेशन हुआ होगा। अब एक्यूमुलेशन को कैसे देखा जाएगा? बाय यूजिंग कैंडलस्टिक फॉर्म। सो एक्यूमुलेशन किससे बनता है? बेस कैंडल से। सो H1 है, तो लुक फॉर द 30 मिनट्स। तो फिर आपको यहाँ पर दिखेगा क्या है फॉर्मेशन? रैली, बेस बेस रैली, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है आपको। रैली हुई, बेस फॉर्म किया, मतलब एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइस ने कौन सा सेटअप फॉर्म किया है? तो ये सेटअप को कहा जाता है QMR फेल्ड। QMR फेल्ड देखिए,
ये आपका रैली बेस्ड ड्रॉप था। इस रैली बेस्ड ड्रॉप को प्राइस ने फेल किया। फेल करने के बाद इस ड्रॉप बेस्ड रैली को भी प्राइस ने रिजेक्ट करके न्यू क्यू कंटिन्यूशन करना चाहिए, लेकिन प्राइस ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस पर आकर प्राइस ने फॉर्मेशन क्या किया, रैली बेस बेस रैली। अब किसे ब्रेक करने के लिए, इस वाले पार्ट को ब्रेक करने के लिए, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। अब मैनिपुलेट कौन सा हुआ यहाँ पर, मैंने डाउन साइड से सपोर्ट, बट प्राइस ने किसके साइड से कॉल दिया है, बाय की साइड से। सो बाय की साइड से कॉल किया हुआ है, तो अपोजिट वाला पार्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस वाला। सो उसको मैनिपुलेट करने के लिए प्राइस ने क्या फॉर्म किया है वो देखना होता है। तो क्यूएमआर लेवल पर अगर प्राइस ने आपका कंटिन्यूशन सेटअप फॉर्म किया है, रैली बेस्ड रैली, रैली बेस्ड रैली, तो अगर आपका एसएनआरसी वन फॉर्म हुआ है तो आप वहां पर इंटर करिए। अब उसके अंदर प्राइस अगेन अप साइड में जाएगी। ये जो है M30 का है, हम पहले H1 के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं शुरुआत में एनालिसिस के लिए, उसके बाद उसे रिफाइन करते हैं इस पर। जस्ट मिनट, H1 इसे हैंग हुआ शायद, यस H1। सो H1 का ये पार्ट आपको समझा। एक्यूमुलेशन बेसिस से देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन होना कंपल्सन है क्या, नहीं। मैनिपुलेशन कब होता है, जब सेम डायरेक्शन की साइड में प्राइस जा रही हो तब वो मैनिपुलेट करके भागती है, लेकिन अपोजिट साइड से हो तो वहां पर कम मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कंटिन्यूशन हुआ, कंटिन्यूशन का ये पार्ट बचा था। फिर कंटिन्यूशन में प्राइस ने अगेन क्या फॉर्म किया, रैली बेस ड्रॉप। अब हम लोग प्राइस के अगेंस्ट जा रहे हैं, देखिए ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ट्रेंड के अगेंस्ट जो आपने बेस मार्क किया है, इस बेस को हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ एक्यूमुलेशन। अब ये सेल वाला है, जैसे इसे डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, बट वो टर्म्स हम यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ तीन ही फेनोमेनन यूज करेंगे, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बस। तो इसके अंदर अभी 30 मिनट्स में जाके अगर देखोगे आपको, तो आपको प्राइस का पार्ट दिखेगा, रैली बेस रैली, फिर सडन क्या हुआ, ड्रॉप। सो मैनिपुलेट कौन हुआ है, सो मैनिपुलेट हुआ है ये वाला बेस, कौन सा, ये बेस। सो इस बेस को मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर क्या फॉर्म हुई है, आपकी इंगल्फिंग। अब वो सेटअप से मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर मैनिपुलेशन क्यों नहीं हुआ, कि मैनिपुलेशन किधर करवाना है, कंटिन्यूशन के लिए, तो कंटिन्यूशन चाहिए बुलिश साइड में। सो मैनिपुलेशन करने के लिए पहले लेवल क्रिएट करिए। सो ये जो है, प्राइस ने लेवल क्रिएट की, कौन सी लेवल क्रिएट की, ये वाला स्विंग पॉइंट, क्योंकि नीचे क्या बचा है, आपका फ्रेश पॉइंट बचा है। अब हम M30 पर आए, देखिए ये याद रखिए, M30 पर यहाँ पर पॉइंट ने क्या किया, बाइंग साइड के लिए मैनिपुलेशन किया, बाइंग साइड के लिए मैनिपुलेशन किया, इसलिए बता रहा हूँ डायरेक्शन की साइड में मैनिपुलेशन होता है, अगेंस्ट के साइड में बस क्या होता है, शॉर्ट टर्म बिल्डअप। ये लाइन होनी चाहिए अप साइड में, क्योंकि ये फ्रेश सपोर्ट था आपका, फ्रेश सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, इसने मैनिपुलेट किया, बाइंग साइड के लिए मैनिपुलेशन हुआ, और फिर अप साइड में मोमेंटम हुआ। ठीक है, अब आते हैं इस पॉइंट के लिए। सो ये जो पॉइंट क्रिएट किया अभी प्राइस ने, जहाँ पर बायर्स बायर्स को रखा है, सो अभी नीचे अगर आपके पास फ्रेश लेवल बची है, तो ये पॉइंट एज क्या कंसिडर होगा, ये पॉइंट कंसिडर होगा आपका एज अ लिक्विड पॉइंट, एज अ लिक्विड पॉइंट। क्यों, क्योंकि H1 पर आपका जो है ये सेटअप बचा हुआ है, जिसे हम लोग कहेंगे QMR। अब आपको यहाँ पर बुलिश कैंडल दिख रही है, बट ये आपको दिखा रही है इधर एक्यूमुलेशन हुआ है, बेस बेस ड्रॉप, एक्यूमुलेशन हुआ है। बेस कैंडल से आपको एक्यूमुलेशन क्या दे, सडन ड्रॉप हुआ है, सडन ड्रॉप के बाद कंटिन्यूशन हुआ है। तो कंटिन्यूशन के बाद इसको अगर मैनिपुलेट किया है, सो इसी लेवल पर किसको मैनिपुलेट किया, इन बेसिस को। सो यही बेसिस आप लोग बॉडी बेस में मार्क कर सकते हो, लाइक दिस, एज अ बॉडी बेस ऑफ द एक्यूमुलेशन, ये वाला पार्ट एज अ एक्यूमुलेशन एरिया। और इसके अंदर दिखेंगे मैनिपुलेशन होने के बाद सेटअप कौन सा छोड़ के गई है। फिर उस सेटअप में जैसे डबल मोरोबोजू इटसेल्फ क्या फॉर्म करता है, रैली बेस रैली, नीचे की साइड में ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब यहाँ पर भी देखोगे तो ऑपोजिट साइड में है। ठीक है, देखिए ऑपोजिट साइड का बताता हूँ आपको। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर पोक डाउन नहीं किया, यहाँ पर पोक अप किया। सो ये आपका क्या हो गया, SNR, यहाँ पर क्या हो गया, SNR। अब इस SNR फिल करने के लिए, इस SNR को फिल करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है क्या, एक्यूमुलेशन वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो भी है ये एज कंसिडर होगी आपकी मैनिपुलेशन। तो इसमें भी अभी भी बेस नहीं दिख रहा है, डबल मोरोबूज भी दिख रहा है। शिफ्ट करिए लोअर टाइम फ्रेम पर, स्टिल द सेम, अगेन जाइए। सो फिर आपको दिखेगा यहाँ पर पार्ट क्या हुआ, यहाँ पर इस लेवल पर ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब इसने किसे मैनिपुलेट करा, दिखा देखिए, किसे ब्रेकआउट दिया, इस ड्रॉप बेस ड्रॉप ने किसे फिल किया, इस वाले फ्रेश सपोर्ट को। फिर आप लोग यहाँ पर इस डबल मोरोबोज के ऊपर शॉर्ट टर्म सेल ले सकते हो वेरिएशन गल्फिंग लिखने के बाद, ठीक है, या फिर फ्रेश सपोर्ट के बाद। बट ये क्या रहेगा, आपका शॉर्ट टर्म। अब इस शॉर्ट टर्म में अगेन आपको पिक्चर दिखाई दे रही है क्या, देखिए, ये जो है, ये आपका शॉर्ट टर्म है, ये आपका लॉन्ग टर्म है। अब इस शॉर्ट टर्म में अगेन आपको पिक्चर दिखाई दे रही है क्या, देखिए, ये जो है, ये आपका शॉर्ट टर्म है, ये आपका लॉन्ग टर्म है। अब इस शॉर्ट टर्म में अगेन आपको पिक्चर दिखाई दे रही है क्या, देखिए,
ड्रॉप, बेस बेस, ड्रॉप, मोमेंटम बाय, बेस, रैली। ये क्या हुआ, रैली, बेस, रैली। इसको किसने फेल किया, इस डबल मोरमुजो ने। अब इस डबल मोरमुजो ने इसे फेल किया है, तो इसे रिस्पेक्ट करके नीचे कंटिन्यूशन करना चाहिए, लेकिन क्या किया, इसे फेल किया, किसने, इसने। तो ये दोनों डबल मोरमुजो जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपके एक्यूमुलेशन एरिया को रिप्रेजेंट। सो लास्ट एक्यूमुलेशन एरिया कौन सा था आपका, ये वाला। और इसके अंदर आपकी बनी है रैली बेस रैली। फिर आपके पार्ट्स आगे क्लियर होते हैं। अब ये M5 पर है, इसलिए रिफाइनमेंट पर्पज एंट्री नहीं है, ठीक है। इसको अगर आगे चल के देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई सेटअप नहीं दिखेगा, 30 मिनट पे H1। यहाँ पर आपको कोई सेटअप नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये H1 की क्या बनी है, बेस। H1 की बेस बनी है। M30 के अंदर शिफ्ट हो जाओगे तो रैली, बेस बेस बेस, कुछ भी नहीं है, ये सारे बेसिस है। अब इस बेसिस में आपको दिखाई देगा किसिंग पार्ट कौन सा है, ओपन क्लोज, सॉरी ओपन क्लोज, इसका क्लोज और इसका ओपन, कंसिडर्ड एज अ SNR। तो दिख रहा है एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मैनिपुलेशन, एंड अगेन कंटिन्यूएशन। सो ये जो साइकिल है AMD, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन देखना होता है, और उसके लिए आपको प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर को समझना होता है। प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर आज बस नाम बताया है, कल हम लोग उसे डिटेल में समझेंगे। क्यों, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो सेटअप्स बनते हैं उनके नाम भी कल आपको बताए जाएंगे, और वो कैसे यूटिलाइज करने हैं वो भी बताया जाएगा एज पर द बेसिक प्लान। कि आपको देखना क्या है, कि अभी शुरुआती में आपने ये सब देख लिया, ये डिलीट कर देता हूँ सब। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए सिंपल इन नाम को बस ये एक याद रखिए, ये जो नाम है आपके, एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कॉमन रहता है दोनों साइड के लिए, बाइंग साइड के लिए भी और सेलिंग साइड के लिए, सेम एज अ मोमेंटम कैंडल, ठीक है। मोमेंटम कैंडल, अब ये मोमेंटम कैंडल क्या दिखाती है, मैनिपुलेशन का। ये मोमेंटम कैंडल क्या दिखाती है, मैनिपुलेशन का, फेक आउट। अब ये फेक आउट किसके लिए होता है, फेक आउट आप किसे कहते हो, अगर मार्केट का डायरेक्शन बाय है तो इसका फेक आउट क्या रहेगा, सेल। अगर मार्केट का डायरेक्शन सेल है तो इसका फेक आउट क्या होगा, बाय। तो वाइस वर्सा पार्ट है। इसीलिए ये जो मैनिपुलेशन का पार्ट होता है वो आपको दिखाता है फेक आउट, रेंज, रेंज का फेक आउट, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त आपको मिलता है मोमेंटम प्लस बेस कैंडल मिला के, इनसाइड मोमेंटम कैंडल, इनसाइड मोमेंटम, मोमेंटम कैंडल प्लस सेटअप। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अपनी ड्राइव कंप्लीट करवाने के लिए जाता है, जैसे यहाँ से प्राइस ने ड्रॉप हुई है, एक्यूमुलेशन किया, मैनिपुलेशन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त ये जो रैली बेस ड्रॉप होता है, ये क्या होता है, ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग होती है टू मिटिगेट द प्रीवियस बेस, जहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ था। अब उस पे प्राइस आती है, फिर अगेन अपसाइड में जाती है, फिर यहाँ पर जो ब्रेकआउट देती है इस रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पर सेटअप फॉर्म करती है, ताकि क्यों जाना है, इसे पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है। टिल कहाँ तक, टिल आपके साइकिल कंप्लीट होगी यहाँ से यहाँ तक के लिए। फिर यहाँ पर जो बेसिस बेसिस बनेंगे, और उसका जो फेकआउट देके ब्रेकआउट आएगा, अब ब्रेकआउट देके फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो वहां से कंटिन्यूशन अगेन टिल द डिमांड एरिया होगा। सो मैं डिलीट करता हूँ, अब इससे भी डिलीट करता हूँ। तो सिंपल एंड इजी वे में थ्री कैंडल्स मिला के भी आपका सेटअप बनता है, थ्री कैंडल्स मिला के, एक मोमेंटम, दूसरी बेस, तीसरा मोमेंटम। सो तीसरे मोमेंटम के लिए हमको ट्रेड प्लान करना होता है, क्योंकि जो बेस कैंडल बनती है सेकंड नंबर की, इसे मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, ये एक कैंडल बनी, इट्स लाइक अ मोमेंटम। अब ये कंसिडर करिए H4 की, H4 की, और एक कैंडल फॉर्म हुई जो कि हुई बेस कैंडल, ये भी रेड कलर की, और फिर एक थर्ड कैंडल आती है जो कि होती है ग्रीन कलर की। और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार वही समझा रहा हूँ पार्ट में, बट इसका साइकिल से, फेजेस से रिलेशन है।
ये दिख रहा है आपको। अब ये H4 के अगर कैंडल्स है, तो इसके अंदर H1 की रेंज बनी होगी, ड्रॉप बेस रैली है। तो आपको यहाँ से तीन कैंडल से कैसे दिख रहा है, देखिए एक्यूमुलेशन क्या होता है, बेस कैंडल सिंगल और मोर देन। अगर ये H4 के टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर आपको सिंगल बेस कैंडल दिख रही है, तो सिंगल कैंडल भी आपका एक्यूमुलेशन है हायर टाइम फ्रेम का। अब इसको हम लोग अगर लोअर टाइम फ्रेम, सॉरी, वन टाइम फ्रेम लोअर जाएंगे H1 में, तो आपको क्या दिखेंगे, इस बेस कैंडल में मोर देन 1 2 3 कैंडल दिखेंगे। अब ये तीन चार कैंडल दिखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगी कि आपके पास एक रेंज क्रिएट हो गई है H1 में, और H1 में जो रेंज क्रिएट हुई है, उसका प्राइस ने फेकआउट देके फिर डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब ये जब डिस्ट्रीब्यूशन दिखा है आपको, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखा, इस कैंडल की वजह से। सो प्राइस ने क्या छोड़ के गई है, प्राइस ने आपका सेटअप छोड़ के गई है, किस वे में, यहाँ पर जो प्राइस ने किया है ब्रेक एंड रिटेस्ट में फॉर्म करे, और फिर अपने बाइंग डायरेक्शन में चले। फिर अगेन प्राइस ने जिसे एक्यूमुलेट किया है, जैसे ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये एक्यूमुलेशन को मैनिपुलेट किया है, किस मूव से, इस मूव से, और फेक कर दिया। और फिर ये जो फेल हुआ है वही आपका बाय बनता है एज पर द QMR। सो आपको एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन केसेस में समझ आ रहा है कि QMR इट्स कॉज्ड ड्यू टू मैनिपुलेशन, और ये मैनिपुलेशन फॉर्म होता है कैंडल्स से, मोमेंटम और बेस। सो H1 में आपको दिखा ये रेंज, इसका मिला फेकआउट, फेकआउट का मिलने के बाद आया आपका ब्रेकआउट इस बुलिश कैंडल से। सो एवरी H1 H4 बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग इंक्लूड अ सेटअप, लाइक कंसिडरेशन करते हैं, यहाँ पर जाएंगे H4 पर। देखिए यहाँ पर क्या है, रैली बेस ड्रॉप, प्राइस ने क्या किया, सॉरी ये रैली नहीं है, ये बेस है, बेस 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 ड्रॉप, मोमेंटम, अगेन रैली। अब इस बुलिश इंगल्फिंग में प्राइस ने क्या किया है, जस्ट QMR फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट पे प्राइस ने, सर यहाँ पर, यहाँ पर ये वाला पार्ट, मैनिपुलेटेड पार्ट देखिए, और मैनिपुलेटेड पार्ट आपका बेस कैंडल से दिख जाएगा आपको, ये मैनिपुलेटेड पार्ट। अब इस मैनिपुलेटेड पार्ट को प्राइस ने फर्स्टली मैनिपुलेट किया, अगेन सेकेंडली मैनिपुलेट किया, तो QMR फॉर्म किया। अब इस QMR को प्राइस ने फिर एरिया को फॉर्म करते वक्त, इस एरिया को फॉर्म, इसको ब्रेक करते वक्त यहाँ पर प्राइस ने कौन सा सेटअप छोड़ के गई है, उसके लिए लुकआउट करिए, वो उससे बनता है एक्यूमुलेशन एरिया। ठीक है, कैंडलस्टिक पे आएंगे, मैनिपुलेटेड एरिया दिखा, क्या हुआ, रैली बेस 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 ड्रॉप। ठीक है, अब आया मैनिपुलेटेड एरिया, उसको फेल कर दिया। फिर ये जो बायर्स थे, फ्रेश फ्रेश सपोर्ट एरिया है ये SNR, इसको फेल कर दिया इस कैंडल ने। फिर अगेन फ्रेश सपोर्ट फॉर्म किया है। अब आपके पास दो लेवल्स है, एक मैनिपुलेटेड एरिया और एक फ्रेश एरिया। सो अगर प्राइस यहाँ से अगर मूव देती है, तो ये प्राइस यहाँ तक आई और यहाँ से अगर मूव दिया, सो ये कंसिडर किया जाएगा एज ए लिक्विड पॉइंट। क्यों, क्योंकि नीचे आपका फ्रेश सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना है, ये कंसिडर किया जाएगा एज अ लिक्विड पॉइंट। अब इस लोकेशन पर जो मैनिपुलेटेड एरिया है, वहां पर अगर आपको सेटअप देखना है, तो वन टाइम फ्रेम नीचे जाइए, सेटअप देखिए, यहाँ पर आपका फॉर्म हुआ है किसिंग SNR, देखिए किसिंग SNR। अब यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है बेस बेस है, ठीक है, हरकत नहीं, हरकत नहीं, नीचे अप साइड में चलिए, फिर दिखेगा अगेन मैनिपुलेटेड एरिया, ये वाला रैली बेस 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 रैली। सो इस बॉडी बेस को मार्क करिए, और इस बॉडी बेस के अंदर देखिए आपका क्या सेटअप, इसे कहा जाता है SNR C1। इसके अंदर अगर आपका कैपिटल लेटर A है, तो उस A को मार्क करिए एज अ लाइन, और इस लाइन पर रखिएगा आपकी पेंडिंग ऑर्डर लाइन, ये रहेगी आपकी पेंडिंग ऑर्डर लाइन। 30 मिनट्स, अगेन 15 मिनट पर जाके भी आप लोग देख सकते हैं, तो आपको दिखेगा यहाँ पर कंटिन्यूएशन, बेस 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 एक्यूमुलेशन, बाइंग मोमेंटम, ब्रेकआउट दिया, कंटिन्यूएशन किया, लेकिन कंटिन्यूएशन कैसे किया है, बाय मैनिपुलेटिंग। सो ये जो मैनिपुलेशन होता है, ये आपको इसमें इजीली समझेगा, लेकिन कैंडलस्टिक में देखना है कि रिजेक्शन किसका किसको मिला है, फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजेक्ट, सेकंड अटेम्प्ट में रिजेक्ट, तो प्राइस इज होल्डिंग द प्राइस। तो ये रहेगा आपका लिए बाइंग जोन आज के रेट के लिए। ठीक है, समझ आया ये पार्ट, मैनिपुलेटेड एरिया। कहाँ से आए हम लोग, H1 से, H4 से आए थे, H4 से रिफाइंड किया, देखिए इसे बेस को मार्क किया बस एज एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन ये क्या होगा, बेयरिश इंगल्फिंग, हम लोग किस में है, बुलिश में, सो हम लोग वो पार्ट नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पर इस सपोर्ट को फेल किया, सॉरी यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को फेल किया डायरेक्टली, यहाँ पर इस सपोर्ट को फेल किया डायरेक्टली, हो गया दोनों साइड में मैनिपुलेशन एज पर द SNR। फिर आपका सेटअप फॉर्म हुआ होगा, लाइक QMR, QMR का राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर को क्या किया प्राइस ने,
सो H4 की लोअर टाइम फ्रेम के पास जाइए, M15 H1 जो दिखे आपको विजिबल, आपको क्या देखना है, बेस कैंडल्स। और यही आपकी आज की लर्निंग है। सिर्फ अंडरस्टैंड करिए मार्केट की फेजेस को समझने के लिए ये चीजों को याद रखना जरूरी है। एक्यूमुलेशन बनता है बेस कैंडल से, वन और मोर देन टू कैंडल्स। मैनिपुलेशन बनता है मोमेंटम कैंडल से, मैनिपुलेशन बनता है मोमेंटम कैंडल से, चाहे वो अप साइड हो चाहे वाई साइड हो। सिर्फ इस मैनिपुलेशन को समझने के लिए आपको डायरेक्शन का इस्तेमाल करना जरूरी है। कि कौन सा फेकआउट है, फेकआउट तभी मिलता है, फेकआउट तभी मिलता है जब प्राइस अपोजिट साइड में अपने डायरेक्शन की साइड में जाती है, तभी वो पहले फेकआउट देती है। कंटिन्यूशन साइड में जब जा रही हो तभी फेकआउट क्रिएट करती है, क्योंकि लोगों को, सब लोगों को पता है कि बाइंग डायरेक्शन है। तो सब लोगों को लेके जाना है तो पॉसिबल है क्या, नहीं। तो फिर मैनिपुलेशन करवाइए, जिनके स्टॉप लॉस जहां पर है रेंज क्रिएट करवाइए, क्योंकि हमने पहले लिखा है एक्यूमुलेशन क्या है, कैंडलस्टिक तो है, बट क्या क्रिएट करवाती है, रेंज। मैनिपुलेशन क्या है, मोमेंटम कैंडल है, वो क्या करवाता है, रेंज का फेकआउट। फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में बनता है आपका सेटअप। सेटअप, उस सेटअप को बस आइडेंटिफाई करिए। रेंज फेकआउट सेटअप, रेंज फेकआउट सेटअप, रिपीट द साइकिल। तो ये मार्केट के तीन फेजेस याद रखिए विद दिस अंडरस्टैंडिंग। बाकी आपको सेटअप्स वगैरह कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में क्या करना है, जैसे आपको अभी एक एग्जांपल बताया, ये वाला लोकेट क्या किया, H4 का मैनिपुलेटेड एरिया एज पर द बेस कैंडल। इस बेस कैंडल को दोनों साइड से मैनिपुलेशन हुआ है, क्योंकि ये बेस है। फर्स्ट आप साइड से मैनिपुलेट हुआ, कंटिन्यूशन करना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने क्या किया, फेक करवा दिया। अब किसके साइड में फेक करवाया है, बाइंग के साइड में, ठीक है ना। बाइंग की साइड में फेक है तब कंटिन्यूशन होगा ना। फेकआउट मिला, फेकआउट के बाद क्या मिलना है हमें, थर्ड सेटअप इन द डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ने रिजेक्ट किया ना इस कैंडल से। सो ये कैंडल फॉर्म करते वक्त प्राइस ने सेटअप छोड़ के गई है। सो उस सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे विद इन अ लोअर टाइम फ्रेम बाय यूजिंग द सेटअप्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको नहीं दिख रहा है सेटअप, यहाँ पर आपको दिख रहा है रैली बेस बेस बेस, बॉडी बेस को मार्क किया, बॉडी बेस के अंदर कैपिटल लेटर ए है। सो ये आपका क्यूएमआर भी फॉर्मेशन देखिए, क्यूएमआर दिख रहा है किसी को यहाँ पर, क्यूएमआर हाई लो हायर हाई लोअर लो। क्यूएमआर लेवल पर प्राइस ने क्या किया, रैली बेस रैली, और कैपिटल रेजिस्टेंस ए को मार्क करिए। कैपिटल लेटर ए विल बी योर पेंडिंग ऑर्डर लाइन एंड दिस जोन इंक्लूडिंग फेक आउट विक एज अ स्टॉप लॉस। ठीक है, सो यहाँ इस तरीके से आप लोग बाइंग के ऑर्डर्स पिक कर सकते हो। 15 मिनट पर देखेंगे तो सेम क्यूएमआर फॉर्मेशन, और फिर प्राइस यहाँ से बाइंग के लिए जाएगी। अब बाइंग के सप्लाई और डिमांड एरिया कैसे मार्क किए जाते हैं, कुछ इस तरीके से। सो आपका एंट्री प्लान रहेगा कुछ इस वे में फॉर द बाइंग टिल द कंटिन्यूशन डायरेक्शन, आपकी डायरेक्शन भी, फिर आपका ये टारगेट 1:3। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मैनिपुलेटेड एरिया। सो इसी तरीके से आज का ये हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। होप आपको ये चीजें सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है। एक्यूमुलेशन क्या होता है, उसमें हमें क्या देखना है, और वो क्या क्रिएट करवाता है। मैनिपुलेशन क्या होता है, वो कैसा दिखता है और वो क्या करवाता है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और वो किससे होता है, मोमेंटम प्राइसेस, और वो क्या दिखाता है, सेटअप। ये तीन चीजें याद आ गई तो फिर हम लोग कल जब पढ़ेंगे प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर्स, तब इन स्ट्रक्चर के साथ इन चीजों को अलाइन करेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी इस चीज की कि मार्केट के साइकिल्स में फेजेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो आज का लेसन हमारा यही खत्म होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में।